नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कृष्ण लीला चैप्टर 3 का पार्ट 2 सुनाने जा रही हूँ। इसमें भगवान श्री कृष्ण के जन्म का वर्णन हुआ है। वो इस प्रकार है। मनुष्य को बहुत ही बुद्धि के साथ आपके अवतार को समझना चाहिए, क्योंकि आपसे भौतिक शक्ति भी उद्भूत है। आप भौतिक शक्ति के उसी प्रकार मूल स्रोत हैं जिस प्रकार प्रकाश का स्रोत सूर्य है। सूर्य प्रकाश सूर्यमंडल को आच्छादित नहीं कर सकता, न आपसे उद्भूत होने के कारण भौतिक शक्ति आपको आच्छादित कर सकती है। आप भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों में रहते हुए प्रतीत होते हैं, किंतु वास्तव में ये तीनों गुण आपको आच्छादित नहीं कर सकते। इसे बड़े बड़े बुद्धिमान दार्शनिक जानते हैं। दूसरे शब्दों में, यद्यपि आप भौतिक शक्ति के भीतर प्रतीत होते हैं, किंतु आप उससे कभी आच्छादित नहीं होते। वेदों का कथन है कि परम ब्रह्म अपना तेज प्रकट करता है, जिसके फलस्वरूप प्रत्येक वस्तु प्रकाशित होती है। ब्रह्म संहिता से पता चलता है कि ब्रह्म ज्योति परमेश्वर के शरीर से उद्भूत होती है और इसी ब्रह्म ज्योति से सारी सृष्टि उत्पन्न है। श्रीमद् भागवत गीता में यह भी कहा गया है कि श्री भगवान ही ब्रह्म ज्योति के आधार स्वरूप हैं, अतः मूलतः वे ही प्रत्येक वस्तु के आदि कारण हैं। किंतु अल्पज्ञ सोचते हैं कि जब श्री भगवान इस भौतिक जगत में आते हैं तो वे भौतिक गुणों को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे निष्कर्ष बहुत परिपक्व नहीं हैं और केवल अल्पज्ञ द्वारा ही सृजित हैं। श्री भगवान प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप में सर्वत्र विद्यमान हैं। वे इस सृष्टि के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। वे केवल इस सृष्टि में गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में नहीं रहते, वे प्रत्येक परमाणु के भीतर भी हैं। परमाणु का अस्तित्व उनकी उपस्थिति के कारण ही है, उनसे कुछ भी विलग नहीं किया जा सकता। वैदिक सिद्धांत के अनुसार हमें परमात्मा अर्थात प्रत्येक वस्तु के मूल कारण की खोज करनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा से पृथक कुछ भी नहीं है। अतः भौतिक सृष्टि उनकी शक्ति का ही रूपांतर है। जड़ पदार्थ तथा जीवित शक्ति आत्मा भी उन्हीं से उद्भूत है। जो मूर्ख होगा वही इस निष्कर्ष पर पहुँचेगा कि जब परमेश्वर प्रकट होते हैं तो वे पदार्थ की परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं। यदि प्रत्यक्ष रूप से वे भौतिक शरीर ग्रहण करते हैं तो भी वे भौतिक परिस्थितियों के अधीन नहीं रहते। अतः श्री कृष्ण अवतरित हुए और उन्होंने श्री भगवान के प्रकट तथा अप्रकट होने के समस्त दोषपूर्ण निष्कर्षों को ध्वस्त कर दिया है। हे स्वामी, आपका अवतार स्थिति तथा तिरोधान सारे भौतिक गुणों के प्रभाव से परे हैं। चूँकि आप प्रत्येक वस्तु के नियामक तथा परम ब्रह्म हैं, अतः आप में कुछ भी अकल्पनीय या विरोध मूलक नहीं है। जैसा आपने कहा है, प्रकृति आपकी अध्यक्षता में उसी तरह कार्य करती है जिस तरह कोई सरकारी अधिकारी मुख्य कार्यकारी के आदेशों पर काम करता है। अधीनस्थ कार्यकलापों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि आप परम ब्रह्म हैं तथा सारे नियम आप में अवस्थित हैं और प्रकृति के सारे कार्यकलाप आपके द्वारा ही संचालित होते हैं। अतः इनमें से कोई कार्यकलाप आप पर प्रभाव नहीं डालता। आप शुक्लम कहलाते हैं। शुक्लम अर्थात धवल परम सत्य का प्रतीकात्मक निरूपण है, क्योंकि भौतिक गुणों से यह अप्रभावित रहता है। ब्रह्मा जी रक्त अथवा लाल कहलाते हैं, क्योंकि सृजन के लिए वे रजोगुण का प्रतिनिधित्व करते हैं। शिव जी को सुपुर्द किया, क्योंकि वे संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। इस दृश्य जगत का सृजन, संहार तथा पालन आपकी शक्तियों द्वारा संपन्न होता है, तो भी आप इन गुणों से अप्रभावित रहते हैं, जैसा कि वेदों द्वारा पुष्ट किया गया है। हरि हिर्यम निर्गुणः साक्षात। श्री भगवान सदैव ही समस्त भौतिक गुणों से मुक्त होते हैं। यह भी कहा जाता है कि परमेश्वर में रजो तथा तमोगुण का अभाव रहता है। हे प्रभु, आप परम
नियंता श्री भगवान तथा इस दृश्य जगत की व्यवस्था को बनाए रखने वाले हैं। आप परम नियंता होते हुए भी कृपा करके मेरे घर में अवतरित हुए हैं। आपके अवतार का कारण संहार के उन आसुरी शासकों के अनुयायियों का वध करना है जो राजकुमारों के वेश में रहते हुए वस्तुतः असुर हैं। मुझे विश्वास है कि आप उन सबों को उनके अनुयायियों तथा सैनिकों समेत मार डालेंगे। मुझे विदित है कि आप दुष्ट कंस तथा उनके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित हुए हैं, किंतु यह जानकर के कि आप उसे तथा उनके अनुयायियों का वध करने के लिए अवतरित होंगे, उसने आपके कई अंग्रेजों को मार डाला। अब वह केवल आपके जन्म की प्रतीक्षा में है। जैसे ही वह इसे सुनेगा, वह आपको मारने के लिए सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उपस्थित होगा। वासुदेव की इस प्रार्थना के बाद श्री कृष्ण की माता देवकी ने प्रार्थना की। वे अपने भाई के अत्याचारों से अत्यंत भयभीत थी। देवकी ने कहा, हे प्रभु, वैदिक साहित्य में आपके अनेक शाश्वत अवतारों का मूल अवतारों के तौर पर वर्णन हुआ है, यथा नारायण, राम, हयशेष, वराह, नरसिंह, वामन, बलदेव तथा विष्णु से उद्भूत ऐसे लाखों अवतार। आप मूल अवतार हैं, क्योंकि आपके अवतारों के सभी रूप इस भौतिक सृष्टि से बाहर हैं। आपका स्वरूप इस दृश्य जगत की उत्पत्ति के पहले से उपस्थित था। आपके स्वरूप शाश्वत तथा सर्वव्यापी हैं। वे स्व तेजोमय, अपरिवर्तनीय तथा भौतिक गुणों से अकलुषित हैं। ऐसे शाश्वत रूप नित्य ज्ञानमय तथा आनंदमय हैं। वे सभी दिव्य सात्विकता से पूर्ण तथा विभिन्न लीलाओं में सदैव निरत रहने वाले हैं। आपको या आपका कोई एक ही विशेष रूप नहीं होता। ऐसे अनेक दिव्य रूप स्वतंत्र हैं। मैं जानती हूँ कि आप परमेश्वर विष्णु हैं। लाखों वर्षों बाद जब ब्रह्मा के जीवन का अंत होता है तो दृश्य जगत का विलय होता जाता है। उस समय पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 तत्व महत तत्व में प्रवेश कर जाते हैं। यह महत तत्व पुनः कालवश अप्रकट समग्र भौतिक शक्ति में प्रवेश करता है। समग्र भौतिक शक्ति प्रधान में और प्रधान आप में प्रवेश करता है। अतः संपूर्ण दृश्य जगत के संहार के पश्चात केवल आपका दिव्य नाम, रूप, गुण तथा साज सामान ही शेष रह जाते हैं। हे प्रभु, मैं आपको सादर नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप अव्यक्त समग्र शक्ति के निदेशक और भौतिक प्रकृति के परम आगार हैं। हे स्वामी, सारा दृश्य जगत वर्ष के अंत से इति तक कालाधीन है। सभी आपके निर्देशन में कार्य करते हैं। आप हर वस्तु के मूल निदेशक तथा समस्त प्रबल शक्तियों के आगार हैं। समस्त जीवात्मा लगातार एक शरीर से दूसरे और एक ग्रह से दूसरे ग्रह में स्थानांतरण करते रहते हैं, फिर भी वह जीवन और मृत्यु के क्रम से मुक्त नहीं हो पाते। किंतु उनमें से जो आपके चरण कमलों का शरण ग्रहण करता है, वह दुर्जय मृत्यु के आक्रमण की चिंता से मुक्त हो जाता है। देवकी के इस कथन की पुष्टि स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता में की है। उसके अनुसार श्री भगवान कहते हैं कि ब्रह्मलोक से पाताल लोक तक के सारे ब्रह्मांडों में कोई भी जन्म, मृत्यु, रोग और वृद्धावस्था से मुक्त नहीं रह सकता, किंतु श्री भगवान कहते हैं जो मेरे लोक में प्रवेश करता है उसे फिर कभी भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे उग्रसेन के पुत्र कंस के क्रूर हाथों से बचाएं। कृपा करके मुझे इस भयावह स्थिति से उबारें, क्योंकि आप अपने सेवकों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर और उद्यत रहते हैं। श्री भगवान ने इस कथन की पुष्टि श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को आश्वस्त करते हुए की है। तुम संसार को बता दो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता।
इस प्रकार रक्षा करने के लिए प्रार्थना करते हुए माता देवकी ने अपना वात्सल्य व्यक्त किया। मुझे ज्ञात है कि आपके इस दिव्य स्वरूप का दर्शन सामान्यतः ऋषिगण ध्यान में करते हैं, किंतु मैं अभी भी डर रही हूँ कि ज्यों ही कंस को पता चल जाएगा कि आपका जन्म हो चुका है तो वह आपको हानि पहुँचा सकता है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप इस समय हमारे भौतिक चक्षुओं से ओझल हो जाएं। दूसरे शब्दों में उन्होंने श्री भगवान से प्रार्थना की कि वे एक सामान्य बालक का रूप धारण कर लें। आपके जन्म के कारण ही मैं अपने भाई कंस से भयभीत हूँ। हे मधुसूदन, हो सकता है कि कंस को पता न लगे कि आपने जन्म धारण कर लिया है। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप अपने इस चतुर्भुज रूप को, जिसमें आप विष्णु के 4 चिन्ह शंख, चक्र, गदा तथा कमल धारण किए हैं, उदर में धारण करते हैं, फिर भी आप अपनी विशुद्ध कृपावश मेरे गर्भ में प्रकट हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए सामान्य मनुष्य के कार्यकलापों का अनुकरण करते हैं। देवकी की प्रार्थना सुनकर श्री भगवान ने उत्तर दिया, हे माता, स्वयंभुव मनु के कल्प में मेरे पिता वासुदेव एक प्रजापति के रूप में थे, जिसका नाम सुतपा था, और आप उनकी पत्नी प्रश्नी थी। उस समय ब्रह्मा ने प्रजा बढ़ाने की इच्छा से आपसे संतान उत्पन्न करने के लिए कहा। आपने अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए कठोर तपस्या की। योग पद्धति में प्राणायाम का अभ्यास करते हुए आप पति पत्नी दोनों ने वर्षा, वायु, कड़कती धूप जैसी भौतिक नियमों के सारे प्रभावों को सहन किया। आपने समस्त धार्मिक नियमों का भी पालन किया। इस प्रकार आपका हृदय निर्मल हो गया और भौतिक नियम के प्रभावों पर भी नियंत्रण समाप्त हो गया। तपस्या करते हुए आप वृक्षों के नीचे भूमि पर गिरी हुई पत्तियों मात्र का आहार करती रही। तब स्थिर मन तथा इंद्रिय निग्रह द्वारा आपने मुझसे अद्भुत वर प्राप्त करने के लिए मेरी पूजा की। आप दोनों ने देवताओं की गणना के अनुसार 12,000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। उस अवधि में मैं आपका मन मुझ में ही लीन रहा। जब आप भक्ति कर रही थी और अपने मन में निरंतर मेरा ध्यान कर रही थी, तब मैं आपसे अत्यधिक प्रसन्न हुआ। हे निष्पाप माता, अतः आपका अंतःकरण नित्य ही विशुद्ध है। उस समय भी मैं आपके समक्ष इसी रूप में आपकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रकट हुआ था और आपसे मन वांछित वर मांगने के लिए कहा था। उस समय आपने चाहा था कि मैं आपके पुत्र रूप में जन्म लूं। यद्यपि आपने मेरा साक्षात दर्शन किया था, तथापि आपने मेरी माया के प्रभाव के कारण व्यापक भवबंधन से परिपूर्ण मुक्ति न मांग करके मुझे अपने पुत्र के रूप में मांगा था। इन शब्दों में श्री भगवान ने प्रकट होने के लिए इस जगत में प्रश्न तथा सुतपा को अपने माता पिता के रूप में चुना। जब भी श्री भगवान मनुष्य रूप में अवतरित होते हैं, उन्हें माता पिता की आवश्यकता होती है। फलतः उन्होंने प्रश्नी तथा सुतपा को शाश्वत माता पिता के रूप में चुना। इसीलिए प्रश्नी तथा सुतपा दोनों ही मुक्ति की याचना न कर सके। मुक्ति उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी कि श्री भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति होती है। श्री भगवान चाहते तो प्रश्नी तथा सुतपा को तुरंत मुक्ति प्रदान कर सकते थे, किंतु अपने विभिन्न अवतारों के लिए उन्होंने उन्हें इसी भौतिक जगत में बनाए रखना श्रेयस्कर समझा, जैसा कि आगे वर्णन किया जाएगा। श्री भगवान ने उसके माता पिता बनने का वर प्राप्त करके प्रश्नी तथा सुतपा दोनों अपनी तपस्या छोड़कर घर चले आए और पति पत्नी के रूप में रहने लगे, जिससे वे साक्षात परमेश्वर को पुत्र रूप में उत्पन्न कर सके। कालक्रम में प्रश्नी गर्भवती हुई और एक शिशु को जन्म दिया। श्री भगवान ने वासुदेव तथा देवकी से कहा, उस समय मेरा नाम प्रश्नी गर्भ था। अगले कल्प में मैं आपने अदिति तथा कश्यप के रूप में जन्म लिया और तब मैं उपेंद्र नाम से आपका पुत्र बना। उस समय मेरा स्वरूप एक बौने जैसा था।
जिससे मैं वामन देव के नाम से विख्यात हुआ। मैंने आपको वर दिया था कि मैं 3 बार आपके पुत्र रूप में जन्म धारण करूँगा। पहली बार मैं प्रश्नी तथा सुतपा से जन्म लेकर प्रश्नी गर्भ कहलाया। दूसरी बार मैं अदिति तथा कश्यप से गर्भ लेकर उपेंद्र कहलाया। और अब तीसरी बार मैं देवकी तथा वासुदेव से श्री कृष्ण नाम से उत्पन्न हुआ हूँ। मैं इस विष्णु रूप में इसीलिए अवतरित हुआ हूँ कि आपको विश्वास दिला सकूँ कि उसी श्री भगवान ने पुनः जन्म धारण किया है। मैं चाहता तो एक सामान्य शिशु के रूप में प्रकट हो सकता था, किंतु तब आपको विश्वास न होता कि आपके गर्भ में मुझ श्री भगवान ने ही जन्म लिया है। हे मेरे माता पिता, इस तरह आपने कई बार अत्यंत लाड़ प्यार से अपने पुत्र के रूप में मुझे पाला पोसा है, अतः मैं अत्यधिक प्रसन्न हूँ और आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार आप अपने उद्देश्य को पूरा करके भगवत धाम को वापस जाएंगे। मैं जानता हूँ कि आप मेरे लिए चिंतित हैं और कंस से भयभीत हैं, अतः मेरा आदेश है कि आप तुरंत ही मुझे गोकुल ले चलें और यशोदा की नवजात कन्या से जो अभी अभी उत्पन्न हुई है मुझे बदल लें। अपने माता पिता से इस तरह कहकर उनकी उपस्थिति में श्री भगवान सामान्य बालक बन गए और मौन हो गए। श्री भगवान का आदेश पाकर वासुदेव अपने पुत्र को प्रसूति गृह से बाहर ले जाने के लिए तैयार हो गए। ठीक उसी समय नंद तथा यशोदा को एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वह योग माया थी, अर्थात वह श्री भगवान की अंतरंगा शक्ति थी। इस योग माया के प्रभाव से कंस के महल में सारे निवासी और विशेष रूप से द्वारपाल गहरी नींद में सो गए और लौह श्रृंखलाओं से बंद महल के सारे दरवाजे खुल गए। रात अत्यंत अंधेरी थी, किंतु ज्यों ही वासुदेव श्री कृष्ण को अपनी गोद से बाहर लेकर के निकले तो उन्हें सब कुछ दिखने लगा, मानो सूर्य का प्रकाश हो। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्री कृष्ण सूर्य प्रकाश के तुल्य हैं और जहाँ श्री भगवान श्री कृष्ण रहते हैं वहाँ अंधकार रूपी माया नहीं रह सकती। जब श्री कृष्ण को वासुदेव ले जा रहे थे तब रात्रि का अंधकार दूर हो गया। कारागार के सारे द्वार स्वतः ही खुल गए। साथ ही आकाश में गंभीर गर्जना हुई और भीषण वृष्टि होने लगी। जब वासुदेव इस वर्षा में अपने पुत्र को ले जा रहे थे तो श्री भगवान शेषनाग से का रूप धारण करके वासुदेव के सिर के ऊपर अपने फन फैला दिए, जिससे सृष्टि से उन्हें बाधा ना पहुँचे। वासुदेव यमुना के तट पर आए तो देखा कि यमुना के जल में गरजती लहरें उठ रही हैं और सारा पाट फैनिल हो उठा है। इतने पर भी यमुना ने वासुदेव को नदी को पार करने के लिए मार्ग दे दिया, ठीक उस प्रकार जिस प्रकार सेतु बंध के समय हिंद महासागर ने भगवान श्री रामचंद्र को रास्ता दे दिया था। इस प्रकार वासुदेव ने यमुना पार की। उस पार वे नंद महाराज के गोकुल स्थित निवास स्थान में गए, जहां उन्होंने देखा कि सारे ग्वाले गहरी नींद में सोए हुए थे। इस अवसर का लाभ उठाकर वे यशोदा के घर में चुपके से घुस गए और बिना किसी कठिनाई के अपने पुत्र को रखकर बदले में यशोदा की नवजात पुत्री को उठा ले आए। इस प्रकार चुपके से घर में घुसकर लड़के को लड़की से बदल लेने के बाद वे पुनः कंस के कारागार में लौट आए तथा पुत्री को देवकी की गोद में रख दिया। उन्होंने पुनः हथकड़ी बेड़ियां पहन ली, जिससे कंस को ये पता न चल पाए कि इतनी सारी घटनाएं घट चुकी हैं। माता यशोदा को ज्ञात था कि उन्होंने एक शिशु को जन्म दिया है, किंतु प्रसव पीड़ा से थक जाने के कारण वे प्रगाढ़ निद्रा में थीं। जब वे जागी तो उन्हें याद न रहा कि उनको पुत्र हुआ है या पुत्री। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का जन्म नामक तीसरे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। राधे राधे।